आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। वैसे तो आप सभी जन्माष्टमी के बारे में जानते होंगे और आप में से कई लोगों ने जन्माष्टमी का फास्ट भी रखा होगा, लेकिन आज हम जन्माष्टमी के मौके पर बात करेंगे कान्हा की भूमि मथुरा वृंदावन में रियल एस्टेट मार्केट की। हेलो नमस्ते, वेलकम। मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। देश के बड़े तीर्थ स्थानों पर हर महीने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक स्थानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से यहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि धार्मिक स्थानों में रियल एस्टेट सेक्टर कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो चलिए ये हम आपको बताते हैं। किसी धार्मिक स्थान पर जब श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दिन या एक दिन तो रुकते ही हैं, और अगर रुकते भी नहीं हैं तो वहाँ पर खाना तो खाते ही हैं। तो ऐसे में उनके रुकने के लिए होटल या धर्मशाला और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स होते हैं। इसके अलावा अब कई लोग यहाँ पर अपना सेकेंड होम भी बना रहे हैं। अब सोचिए कि सेकेंड होम, होटल और रेस्टोरेंट को बनाने के लिए जमीन भी तो चाहिए होगी, और जमीन खरीदना या बेचना रियल एस्टेट सेक्टर के अंडर ही आता है। ऐसे में तेजी से डेवलप हो रहे धार्मिक स्थानों में रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। बात करें दिल्ली एनसीआर के सबसे पास के धार्मिक स्थान की, तो मथुरा वृंदावन तेजी से डेवलप हो रहे धार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, जिससे यहाँ पर टूरिज्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। कान्हा की क्रीड़ा स्थली में करोड़ों की लागत का बांके बिहारी कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन प्रस्तावित है, जिसमें पूरे ब्रिज एरिया के आराध्य स्थलों का रेनोवेशन किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मथुरा वृंदावन के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे बेसिक प्रोजेक्ट के साथ इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बड़ी रकम खर्च कर रही है। RLDA यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण इस ट्रांजिट सिस्टम को विकसित करेगा, जिसमें पार्किंग एरिया, होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ 3 लेन की सड़क भी शामिल है। मथुरा वृंदावन दिल्ली आगरा हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे पर है। यहाँ की कनेक्टिविटी बाय रोड दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और बियॉन्ड कॉरिडोर इस क्लस्टर के रियल एस्टेट मार्केट के लिए टूरिस्ट की मेन ड्राइव में से एक है। कोसी कला, छठा और मथुरा जंक्शन यहाँ से 5 से 12 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है और 30 से 35 मिनट की दूरी पर है। नेशनल हाईवे 2 और 19 के पास यहाँ कई प्लॉट लेआउट है, जिसमें से कुछ रेरा में रजिस्टर हैं। मथुरा वृंदावन में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ होटल, गेस्ट हाउस बनाने के लिए बड़े स्केल पर जमीन खरीद रहे हैं। बात करें अगर छोटे प्लॉट्स की, तो मेन सड़क से दूर 50 से 300 वर्ग गज तक के यहाँ पर प्लॉट्स हैं, जिनका प्राइस 2 से 5 लाख रुपए तक है। इनकी कम कीमत इनकी मेन सड़क से दूरी की वजह से है, लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में ये कीमत करीब 75 लाख रुपए तक भी जा सकती है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को समझते हुए कुछ डेवलपर्स यहाँ पर कई प्लॉट्स के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हालांकि इस क्लस्टर में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और नगर निगम से अप्रूव प्लॉट्स भी मिल सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वृंदावन के नजदीक 100 एकड़ में कृष्णधाम मंदिर बनेगा। कृष्णधाम मंदिर यमुना अथॉरिटी के हेरिटेज सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और परिचौक से कृष्णधाम की दूरी तकरीबन 72 किलोमीटर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 47 किलोमीटर होगी। यानी वृंदावन के नजदीक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। हजारों एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में प्राकृतिक चिकित्सा, ओपन एयर थिएटर, सांस्कृतिक प्रदर्शनी और यमुना नदी के तट पर रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा। मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती झांकियां, म्यूजिकल फाउंटेन होंगे। इसके साथ ही महायोगी ध्यान केंद्र भी डेवलप किया जाएगा। ब्रिज क्षेत्र की कला संस्कृति को टूरिस्ट तक पहुंचाने के लिए कला धाम विकसित किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलात्मक चीजों की बिक्री के साथ टूरिस्ट ब्रिज के खाने का टेस्ट भी ले सकेंगे। टूरिस्ट के रुकने के लिए बजट होटल इस हेरिटेज सिटी में डेवलप किए जाएंगे। हेरिटेज सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के मुताबिक मथुरा वृंदावन में इस डेवलपमेंट के बाद 2025 तक हर साल 2.5 करोड़ टूरिस्ट के पहुंचने का अनुमान है। धार्मिक स्थानों में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट ने यहाँ पर आम इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। फिल्म इंडस्ट्री में सदी के महानायक का खिताब हासिल करने वाले अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में श्री राम
जन्मभूमि मंदिर के पास घर बनाने के लिए लैंड खरीदा है। बताया जा रहा है कि जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है, जिसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदा है। ऐसे ही अब मथुरा वृंदावन में भी प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स का ई ऑक्शन किया था। इस ऑक्शन में इन्वेस्टर्स ने बड़ी बोलियां लगाई थी, यानी कहा जा सकता है कि अब मथुरा वृंदावन भी अयोध्या, काशी विश्वनाथ, बनारस, ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां आने वाले बस कुछ ही वक्त में रियल एस्टेट मार्केट सेकंड होम चाहने वाले और टूरिस्ट के फुटफॉल से बेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ही बेटर रिटर्न देगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। टिल देन, टेक केयर।